सो स्टूडेंट्स, चलिए डिस्कस करते हैं जेईई एडवांस 2025 के नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ रखा है तो एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन में अगर आप चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो हमें पी क्यू, क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू और पी आर में एंगल, ये सब चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो एक बार देखते हैं कि ये पी क्यू आर है क्या चीज़ बेटा। तो यहाँ पर जो पी एक पॉइंट है वो है 2, -1, 3, जो कि आपको पूरा पूरा दे रखा है। L2 एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास करती है और L1 लाइन के पैरेलल है। M एक प्लेन है बेटा जिसकी इक्वेशन अपने को गिवन है। उसके बाद L2 जो लाइन है ना वो प्लेन M को Q पॉइंट पे मीट करती है और उसी प्लेन पर इस P पॉइंट से अगर आप एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो R पॉइंट है। अच्छा, इस पूरी कहानी में L1 भी लाइन एक दी हुई है। इसका क्या मतलब है? L1 लाइन जो है वो इन दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है और इसका काम सिर्फ इतना ही है कि हमें L2 लाइन को निकालने के लिए L1 लाइन को निकालना पड़ेगा, बिकॉज L2 लाइन इस पॉइंट से पास करती है और L1 के पैरेलल है। तो इसका मतलब जो L1 की डायरेक्शन होगी वही L2 की डायरेक्शन होगी। तो उसके लिए हमें L1 की डायरेक्शन को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं L1 की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए मैं 2 पॉइंट्स निकाल लेता हूं जो L1 पे लाई करते हैं। तो L1 पे 2 पॉइंट्स को निकालने के लिए हमें ऐसे पॉइंट्स निकालने होंगे जो इन दोनों प्लेन पे हैं, क्योंकि इन दोनों प्लेन की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है बेटा वही तो L1 है। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड एनी 2 पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन बोथ ऑफ दीज प्लेन्स। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों प्लेन्स के अंदर एक बार x को 0 पुट कर दिया और एक बार y को 0 पुट कर दिया। अब चेक करिए, यही वो 2 प्लेन्स हैं जिनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन L1 है। मैंने इनमें सबसे पहले क्या किया, x को 0 पुट कर दिया दोनों प्लेन्स के अंदर। तो जैसे ही मैं दोनों प्लेन्स में x को 0 पुट करूंगा तो मुझे पहली इक्वेशन मिलेगी 3y + z = 4 और सेकंड इक्वेशन मिलेगी 2y + z = 5। फिर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया जाएगा और इनको सॉल्व करके जो पॉइंट आ रहा है दैट इज 0, -1, 7, ये पॉइंट प्लेन 1 प्लेन 2 दोनों पे है, मतलब इस पे भी है और इस पे भी है। इसका मतलब ये L1 लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे भी होगा, L1 लाइन पे भी होगा। इसके बाद मैंने y को 0 पुट कर लिया। जब मैं y को 0 पुट कर रहा हूं तो मुझे पहली इक्वेशन मिल रही है 2x + z = 4 और दूसरी इक्वेशन मिल रही है x + z = 5। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और z के आंसर्स आ गए हैं और ये पूरा पॉइंट आ गया है। x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 0 हमने लेट किया था और z का वैल्यू 6। अब ये जो दोनों पॉइंट्स आए हैं ना, ये इन दोनों प्लेन्स पे लाई करेंगे, मतलब इन दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई करेंगे। जैसे ये दोनों प्लेन्स हैं आपके पास, ये इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये दोनों पॉइंट्स इसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे ही कहीं ना कहीं पे हैं। तो ये जो L1 लाइन है, अगर हमें L1 लाइन के डायरेक्शन रेशोज निकालने हैं तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। डायरेक्शन रेशो निकालने के लिए हम दोनों पॉइंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट को में से सेकंड पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आई विल गेट 1, -1, 1। तो ये L1 की भी डायरेक्शन है और ये L2 की भी डायरेक्शन है, क्योंकि L2 जो लाइन है वो L1 के पैरेलल ही है। ठीक है, तो चलिए अब हम पूरे डायग्राम को एक बार विजुअलाइज कर लेते हैं, क्योंकि L1 का काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब L2 लाइन का डायरेक्शन हमें मिल चुका है। ठीक है, सो अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जो प्लेन M है ना, ये प्लेन M है और इसका इक्वेशन गिवन भी था, मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इस प्लेन M को ये L2 लाइन जो है वो Q पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, तो L2 लाइन मैंने यहाँ पे बना लिया। L2 लाइन P पॉइंट से पास भी कर रही है। L2 लाइन के DR हमने अभी अभी निकाल लिए हैं जो L1 लाइन के DR के बराबर हैं 1, -1, 1। और अब हमसे P, Q और R के बारे में बातें पूछी गई हैं। अच्छा, अब ये R क्या चीज़ है? R है इस पॉइंट P से इस प्लेन पर एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इस पॉइंट को R बोल दूं, ये प्लेन पर P पॉइंट से डाला गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर है और इस Q को इस R से ज्वाइन कर दूं तो ये वाला ट्राइंगल बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल। अभी देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, Q और R को फाइंड करने की कोशिश में लग जाते हैं, जो कि लेंदी पड़ता है और कैलकुलेटिव पड़ता है और बच्चों का ये क्वेश्चन हो नहीं पाता है या फिर कोई ना कोई सिली मिस्टेक हो जाता है जिसकी वजह से गलत हो जाता है। तो मैं यहाँ पर जो आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, हम Q और R दोनों ही पॉइंट्स को नहीं निकालेंगे। ठीक है, एक बार ऑप्शंस को देखते हैं हमें क्या क्या निकालना है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं। तो बेसिकली बच्चों, वी नीड टू फाइंड लेंथ PQ, लेंथ QR, एंगल बिटवीन PQ एंड PR एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। मुझे लगता है कि अगर मैं एंगल को निकाल लूंगा तो शायद हम उसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके बाकी सारी चीज़ों को भी फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम PQ और PR में एंगल निकाल लेते हैं। ओके, PQ और PR, PQ आपके पास ये वाली लाइन है, PR आपके पास ये वाली लाइन है। क्या हमारे पास PQ और PR दोनों के डायरेक्शन वेक्टर्स हैं? अगर आप बात करेंगे PQ का डायरेक्शन वेक्टर कितना है, तो PQ तो बेटा L2 ही है, तो जो PQ का वेक्टर बनेगा वो L2 के वेक्टर के जैसा ही बनेगा, विच इज 1, -1, 1। ये उसका डायरेक्शन रेशो आ गया है या फिर उसका डायरेक्शन वेक्टर आ गया है, i कैप -j कैप + k कैप। अब मुझे PR वेक्टर देखना है, PR लाइन का डायरेक्शन देखना है।
तो पी आर लाइन क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर है, और प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन का जो डी आर आएगा, प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर का डी आर आएगा, दैट इज 2,1,-2, तो यही पी आर का जो है आपके पास डायरेक्शन आ जाएगा बेटा। तो मैं पी आर का डायरेक्शन लिख लेता हूँ। पी आर का डायरेक्शन और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर बेटा सेम होंगे। अब हमें इनमें एंगल निकालना है, कोस थीटा निकालना है। तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए हम यूज करते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी। तो पी क्यू और पी आर का डॉट कर देंगे, पी क्यू और पी आर का डॉट आएगा 2 -1 -2 डिवाइड बाय मोड ऑफ पी क्यू इज √3 एंड मोड ऑफ बी इज 3। सो फाइनली कोस थीटा का आंसर हमारे पास आ जाएगा। कोस थीटा का आंसर आ रहा है -1/3√3। हम एक्यूट एंगल देख रहे हैं तो हम थीटा को लिख सकते हैं, कोस थीटा को 1/3√3 लिख सकते हैं और थीटा को कोस इनवर्स में 1/3√3 लिख सकते हैं। तो आई थिंक हमारे पास जो पहला ऑप्शन है उसका आंसर आ गया है। पी क्यू और पी आर के अंदर जो एंगल है दैट इज कोस इनवर्स 3√3। तो ये वाला जो एंगल है ना पी क्यू और पी आर के बीच में, आप ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल थीटा है, ये थीटा हमारा कोस इनवर्स ऑफ 1/3√3 आ गया है। तो क्या डी ऑप्शन हमारे पास ठीक आएगा? नहीं, डी ऑप्शन हमारा गलत आ जाएगा, बिकॉज डी ऑप्शन में कॉस इनवर्स 1/2√3 आया हुआ है, जबकि हमारे आंसर में 1/3√3 है। तो चलो एक बार डी को गलत कर देते हैं। अब बाकी लेंथ को भी निकालना है। तो देखो एक एंगल अगर आ गया तो हम बाकी लेंथ को निकालने के लिए किसी एक लेंथ को निकाल लेते हैं। सबसे आसान लेंथ कौन सी है? सबसे आसान लेंथ है पी आर लेंथ। क्यों है ये सबसे आसान लेंथ? क्योंकि एक पॉइंट की प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालना आसान होता है इस फॉर्मूला के चलते। किसी भी पॉइंट की अगर आपको प्लेन से डिस्टेंस निकालनी है, यू कैन अप्लाई फॉर्मूला ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन √a² + b² + c²। मतलब बेसिकली पॉइंट को उस प्लेन में पुट करना होता है और फिर डिवाइड बाय उसके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स के सम के रूट से डिवाइड कर देना होता है। तो ये जो पी आर लेंथ अपने पास आने वाला है, इसके लिए हम इस पॉइंट को इस प्लेन में पुट करेंगे पहले, ठीक है। सो 2 × 2 4, y की जगह पे रख दिया -1 और z की जगह पे रख दिया 3, तो ये ऐसा आ गया -6 जो राइट हैंड साइड से लेफ्ट में आया, होल डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 4 + 1 + 4 जो कि इसके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम है, उसका रूट कर दिया। सो यहाँ पर अपने पास जो आंसर आ रहा है पी आर लेंथ का, दैट इज 4 - 1 इज 3, 3 - 12 इज -9। सो 9 लिख सकता हूँ, मोड तो है ही, 9/3 आंसर इज 3। सो बच्चों ये जो पी आर लेंथ है ना, ये पी आर लेंथ आपके पास 3 आ रही है, ठीक है। अब अगर ये पी आर लेंथ 3 आ रही है तो क्या हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके पी क्यू लेंथ और क्यू आर लेंथ दोनों निकाल सकते हैं ना? देखो हमें क्यू आर को निकालने की कोई नीड नहीं पड़ेगी, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन अप्लाई कोस थीटा। कोस थीटा का जो आप फॉर्मूला लगाएंगे इस पी क्यू आर वाले ट्राइंगल में, तो वो बनेगा पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू, ठीक है। आप देख सकते हैं सब लोग बेटा, कोस थीटा का जो एक्सप्रेशन बन रहा है दैट इज पी आर बाय पी क्यू। तो पी आर लेंथ अपने पास 3 है और पी क्यू लेंथ हमें निकालनी है, और कोस थीटा का वैल्यू हमारे पास 1/3√3 है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा तो मुझे पी क्यू लेंथ मिल जाएगा। तो व्हाट इज पी क्यू लेंथ भाई? पी क्यू लेंथ इज इक्वल टू 9√3, ओके। तो पी क्यू लेंथ भी आ गया अपने पास 9√3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ बेटा पी क्यू लेंथ को। ये जो लेंथ आपके पास आ रहा है पी क्यू लेंथ दैट इज 9√3। अच्छा, उसके बाद ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम इसमें हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका स्क्वायर निकालिए, उसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्यू आर लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो 9√3 का स्क्वायर होगा 243, और 243 में से आप 3 का स्क्वायर माइनस कर दो, 9 माइनस कर दो, मतलब 234 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाली जो लेंथ आ रही है दैट इज स्क्वायर द रूट ऑफ 234। तो देखो हमारे पास सारी लेंथ आ गई है, क्यू आर भी आ गई है, पी क्यू भी आ गई है, पी आर भी आ गई है। जो भी हमसे पूछा होगा हम लोग बता देंगे। अब एक फाइनल चीज़ जो निकालनी है दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर को निकालना भी मुश्किल नहीं है, बिकॉज ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस आपके पास रूट ऑफ 234 है और हाइट आपके पास 3 है, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमारे पास आ जाएगा 3/2 इंटू रूट ऑफ 234। अब क्योंकि इस क्वेश्चन के सारे पैरामीटर्स आ चुके हैं तो चलिए ऑप्शंस को टिक करते हैं। यस बेटा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज यस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 3/2 इंटू रूट ऑफ 234, दिस इज करेक्ट। लेंथ ऑफ क्यू आर सेगमेंट वॉज अंडर रूट ऑफ 234, सो क्यू बी ऑप्शन इज रॉन्ग, बट लेंथ ऑफ पी क्यू इज यस 9√3, so A option is also correct. So
आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए एंड सी ऑप्शन, ए एंड सी आर करेक्ट। बच्चों अगर आपको मेरा सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक या कमेंट कर देना। मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि अगर आप किसी और चीज़ पर वीडियो चाहते हैं। मैं एक्चुअली जेईई एडवांस के सभी क्वेश्चंस पर वीडियो सॉल्यूशंस क्रिएट कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा सकूँ और आप उन वीडियो से कुछ नया सीख सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।